हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। ओके, क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि आपको क्या इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अब ये किसी भी पर्सन के लिए आप देख सकते हैं, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, आप अपने फैमिली के लिए देखना चाहते हैं, आप किसी और के लिए देखना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस के बॉस के लिए देखना चाहते हैं, वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, जिस हिसाब से भी आप देखना चाहते हैं, आप इस रीडिंग को ओपन टू ऑल है, किसी से भी देख सकते हैं। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में किसी पर्सन के लिए कि क्या आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अगर कुछ ऐसे सवाल आपके दिमाग में किसी पर्सन को लेके आते हैं और आप डाउट और इनसिक्योरिटी में रहते हैं, या आप हमेशा उनको लेके इस बात को ओवरथिंक करते हैं और आपको हमेशा ये फील होता है, आपके मन में ये सवाल हमेशा आता है कि क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब डाइसी मामला है, या आपका दिल ही कहता है कि नहीं, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कुछ ख्यालात आपके दिमाग में हैं किसी पर्सन को लेके या कुछ लोगों को लेके भी, ओके, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को लेके भी हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग, अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लगता है तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर ये रीडिंग आपके लिए है, मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच पूरी तरीके से करेगी। और अगर फिर भी ना करे तो समझ लीजिएगा कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, फिर ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेज है। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, हर कोई देख सकता है, लेकिन आपके मन में सवाल हो किसी को लेके, तभी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल हैं, आप इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख सुन रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है। और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, आपका प्यार का, आपके प्यारे प्यारे कमेंट। तो सबसे पहले हम उस पर्सन की और ऑल ओवर उस पर्सन के साथ आपका जिस तरीके का जो भी रिलेशनशिप है या जो भी रिलेशन से वो आते हैं, हम ऑल ओवर आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उस पर्सन की करंट एनर्जी के थ्रू देखेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। ओके, क्या आपको उस पर ट्रस्ट करना आप कर सकते हैं या नहीं। ओके, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देखने वाले हैं, प्लीज़ अपने आप को साइलेंट प्लेस पे कहीं ले जाएं, या अपने ईयरफोन लगा लें, हेडफोन्स लगा लें। एंड जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उन पे फोकस करें, उनका नाम ले सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं।
जिससे कि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगी और जितना ज़्यादा क्लेम करेंगे इस रीडिंग को आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। प्लीज़ मुझे बताएं ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है, ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या सिनेरियो है, ऑल ओवर करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज़ अपने ऊपर और उस पर्सन के ऊपर फोकस करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्लेम करिए। ओके, चलिए लास्ट शफल। ओके ओके, 9 ऑफ कप्स पहला ही आ गया है। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। सेकंड कार्ड हमारा आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, समझ में आ रहा है आखिर क्या चल रहा है। ओके, 66966, ओ माय गॉड, किसी के लिए 66 बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, या सिग्निफिकेंस कर सकता है आपको। 6 ऑफ कप्स है, अगेन वाटर साइन है आपके लिए। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अर्थ साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्योंकि 3 में माइनर अरकाना बट बॉटम ऑफ द डेक मेजर अरकाना आया है। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी करंट एनर्जी या ऑल ओवर आपकी करंट एनर्जी देखें तो बिल्कुल क्लियर है। 9 कप्स से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है एनर्जी में। बहुत ही सिंगलहुड लाइफ वाला पर्सन है। ओके, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एज अ कंप्लीट पर्सन है, किसी बात की कमी नहीं है, फ्री स्पिरिट लाइफ जीने वाले पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, वेल्दी हैं। अपनी लाइफ में वो हर कुछ हासिल कर चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। वर्क प्लेस से अगर मैं कहूँ, वैसे तो ये मुझे आपके कोई पर्सनल लाइफ मुझे ज़्यादा लग रही है, आपके दोस्त लग रहे हैं और या हो सकता है आपके कलीग भी हो सकते हैं, बट कोई ऐसा पर्सन जो शायद आप बचपन से इनको जानते हैं, बचपन का दोस्त है, बचपन के साथ रहा है, काफ़ी लंबे अरसे का टाइम रहा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है। स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हैं या कलीग के साथ साथ एक अच्छी दोस्ती है, बॉन्ड बहुत अच्छा है, ऐसा भी लग रहा है। ये पर्सन को फ्री कंट्रोल होना, बिल्कुल 9 ऑफ कप से बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं, बहुत से ट्रेड पता चल रहे हैं, बहुत से साइन पता चल रहे हैं। ये इंसान अपनी कमांड से चलते हैं। ओके, सिंगल रहने में इनको ज़्यादा पसंद है, लूनर लाइफ इनको ज़्यादा पसंद है। ओके, इनको कंट्रोल होना, इनको कोई भी कंट्रोल करेगा, कोई भी इनके डिसीजन को काटेगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। कमिटमेंट फोबिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोबिया हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते किसी की। ओके, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, सिंगल लाइफ में जो लग्जरी उठाना चाहते हैं वो उठाते हैं, वेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग है, सिंगलहुड लाइफ है, लेकिन जहाँ मर्जी जाना चाहें, जहाँ मर्जी आना चाहें, ये कोई एक ऐसे पर्सन है। और शायद इसी वजह से आप इस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अगर तो आपके पार्टनर हैं तो आप इनको किसी भी चीज के लिए रोक नहीं सकते, आपको समझ नहीं आता होगा, क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में मन तक पसंद, अपनी ही दुनिया में खोए रहते होंगे। कब जा रहे, कब आ रहे, किधर जा रहे, क्यों जा रहे, कोई भी डिसीजन आपको इनका पता नहीं, अचानक से आपको पता चलता होगा, या वो ऑलरेडी वो काम कर चुके होंगे तब आपको पता, तो आपको इनके ऊपर डाउट्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनकी लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरीके से है, कंप्लीट पर्सन है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए ये किसी से कंट्रोल होना भी नहीं चाहते। सिंगल लाइफ में इनको ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल क्लियर है, या तो ये अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली से भी अलग रहते हैं, किसी शहर पे अलग अलग सेपरेटेड हाउस में रहते हैं, जहां इनको फुल फ्रीडम, फुल आज़ादी मिले अपनी तरीके से जीने की। भले ये आपके साथ आपके फैमिली के मेंबर हैं, सिबलिंग हैं, दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, बॉस हैं, या आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं,
बट इसीलिए आपको इनके रिलेशन में होते हुए भी आपको लगता होगा कि ये तो अब आप वन साइडेड आप हैं, आपका होना ना होना इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपनी लाइफ को देखते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, कहीं भी बैग उठाया चल दिए, आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ बताया ही नहीं गया, तो आप लेफ्ट आउट फील करते हैं, आप इग्नोर फील करते हैं, आपको कंफ्यूजन होती है कि आप इनकी लाइफ में फिर हैं कहाँ। ये सिचुएशन इनकी थोड़े लाइफस्टाइल से दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे आप जो भी करंट एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नहीं है, बैलेंस की कमी बहुत ज्यादा है। नो डाउट आप इनकी लाइफ में इनको कंप्लीट करते हैं। 9 ऑफ कप्स है, लेकिन 10 ऑफ कप्स बनाने के लिए आप की जरूरत है इनको, मतलब आपके रहते रहते भी ये डिमांड ये करते हैं कि आप तो हैं, वो लाइफ भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये सिंगल लाइफ है, फैमिली पूरी है, बच्चे हैं, अगर तो आप मैरिड हैं वो भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इनको लगता है रिलेशन भी चाहिए, लेकिन रिलेशन के साथ साथ मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए कि मैं अकेले भी जीऊं, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी डिमांड कुछ इस तरीके की आती होगी। नो डाउट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपके साथ रहते हैं, बिल्कुल क्लियर है। 6 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये डिमांड में बहुत रहते हैं, आपसे डिमांडिंग मोड में बहुत रहते हैं, आप गिवर हमेशा इनके लिए बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग में रहे हैं, और इनका हो गया है दिमाग खराब, ऐसा लग भी रहा है, आपने इनको बहुत ज़्यादा हमेशा दिया है कि इनको ज़्यादा एफर्ट्स करने की आदत नहीं है, ये थोड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं, इनको पब्लिक प्लीजिंग अपने लिए बहुत पसंद है, थोड़ा नाज नखरे टेम्पर होना बहुत पसंद है, और आपने इनको वो ट्रीटमेंट दिया भी है। इनकी तरफ से आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, बैलेंस ये कभी नहीं कर पाते, और जो कि बैलेंस हो भी नहीं पाएगा। 6 ऑफ कप से देख लीजिए, मैंने कहा था 6 ऑफ कप से बिल्कुल मैंने आपको ऑलरेडी कहा चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी जब सिंगल लाइफ जी के ये जब थक हार के जब बैठते हैं और तब इनको आप चाहिए होते हैं, ये आपकी इनोसेंस को बहुत पसंद करते हैं, आप हमेशा इनके लिए सपोर्टिव रहते हैं, ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कुछ भी कर लें, थक हार लें, इन्होंने हमेशा, मैंने कहा ना आप ज़्यादा गिविंग रहे हैं, जो कि यहाँ दिख भी रहा है कि भले इन्होंने आपको हमेशा कम टाइम दिया है, कम आपको ध्यान दिया है, कम आपको वैल्यू दी है, आपको इग्नोर बहुत किया है, लेफ्ट आउट फील बहुत कराया, बट उसके बावजूद आपने वही ट्रीटमेंट रखा जो आप फर्स्ट डे से कर रहे थे। आप हमेशा सपोर्टिव थे, आप हमेशा इनका साथ दे रहे थे, आप हमेशा इनका दुख दर्द बांटते थे, मतलब हर तरीके से आप इनके लिए अवेलेबल थे, जबकि ये हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बैलेंस कभी हो ही नहीं पाई। बट ये आपको मिस बहुत करते हैं, ये आपको मोहब्बत बहुत करते हैं, मैंने कहा ना ये आपको भी रखते हैं, लेकिन दोनों चीजें इनको चाहिए। ओके, अपनी लाइफ की फ्रीडम नहीं खोना चाहते, भले रिलेशन हो, बच्चे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम टू टाइम ये अपनी जिंदगी अकेले लाइफ, एक बैचलर लाइफ जीना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है, लेकिन इनकी करते ये यही है, जिसकी वजह से आपको इनके ऊपर डाउट रहता है। आपकी इनोसेंस का फायदा भी उठाएं, लेकिन हाँ जब सब कुछ कर लेते हैं, आप हमेशा गिविंग में रहते हैं, तो ये आपको मिस भी बहुत करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, देख लीजिए। क्लैरिटी रहती है इनको कि आप इनकी लाइफ में इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनको आपकी जरूरत है, इस बात की क्लैरिटी इनको है, लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है आप चाहते हैं कि ये फौरन कोई फैसला लें, और इनकी तरफ से है कि नहीं, ये अभी अपनी लाइफ को ही देखना चाहते हैं। ऑल ओवर अगर मैं आपकी ये जो एनर्जी निकली है बिल्कुल क्लियर है, आप फौरन अब डिले नहीं चाह रहे, अब आप चाह रहे हैं कोई फौरन कोई क्लैरिटी मिल के यहाँ पे डिसीजन मिल जाए, आप क्लियर हो जाए, इनको क्लैरिटी मिल जाए, और आप इनकी तरफ से कोई एक्शन चाह रहे हैं, आप कोई नई शुरुआत चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि फौरन यहाँ पे कोई क्लैरिटी आके फौरन कोई डिसीजन ले लिया जाए। आप जल्दबाजी की उसमें है कि मतलब अब बहुत हो गया, बहुत मैंने वेट कर लिया, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये दोस्ती है तो उसको कुछ और उसमें ले आए, अगर ये रिलेशन है तो इसको आप कमिटमेंट में ले आए, अगर एंगेजमेंट है तो शादी पे ले आए, तो जो कुछ भी है, जिस तरीके के भी रिलेशन है, आप उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसको एक लेवल अप करना चाहते हैं, बट इनकी तरफ से है कि ये अपनी लाइफ में
अभी सिंगल लाइफ को ही जी रहे हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को जीना चाहते हैं, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी कुछ फैंटेसीज, अपनी जो कुछ सपने, अपनी लाइफ को वो देख रहे हैं। वो सिंगल लाइफ पे ज्यादा फोकस है, ना कि इस रिलेशनशिप को वो कोई एक्शन ले रहे हैं। ये एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, वो अपने लिए भाग रहे हैं। पर आपसे डिमांड करते हैं कि आप रहो, आपकी जरूरत है, आपको मिस करते हैं, आप हैं इनके सपोर्ट के लिए, तो इनको अच्छा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि बस अब यहाँ पे कोई एक्शन ले आओ, तो ये डिले टैक्टिक्स पे है और आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे फौरन कोई एक्शन या क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। इनको कुछ ना कुछ क्लियर बता दें कि आपके लिए चाहते क्या हैं, सिंगल लाइफ जीना है या आप इनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, और रखते हैं तो फिर ये उसके लिए क्या करने वाले हैं, जो कि ये फैसले पे आते नहीं होंगे, कुछ बताते नहीं होंगे। तो अगर आपने आज का मैसेज ऑफ द डे नहीं देखा है तो आज का मैसेज ऑफ द डे आप जरूर देखिएगा इस रीडिंग से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का जो मैसेज ऑफ द डे निकला था वो कंटिन्यूअस में यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो जिन लोगों ने मैसेज ऑफ द डे आज मिस कर दिया है, प्लीज आप इस रीडिंग से पहले मैसेज ऑफ द डे देखिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। उसके बाद अगर आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पे भी पिक हो रही है। ओके, तो प्लीज आप जरूर देखें, वरना तो आपकी मर्जी, लेकिन वो रीडिंग भी आपके लिए जरूर, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज या गाइडेंस जरूर होगी। ओके, चलिए, तो ये तो आपकी ऑल ओवर एनर्जी आ रही है। अब हम देखते हैं कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि यहाँ पे तो लग रहा है मामला थोड़ा सा डाइसी है, या इन्होंने आपके सामने जो है डाइसी बना रखा है। दिल की बात इन्होंने कभी भी आपके सामने टेबल टॉक कभी नहीं किया। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये बात ये नहीं बताते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ये अकेले रहना चाहते हैं। ये अकेले लाइफ में ज्यादा खुश हैं, ये अकेले रहना चाहते हैं। आप हमेशा देखते होंगे ये अकेले ज्यादा रहते होंगे, आप मौजूद हो ना हो, लेकिन ये अकेले ही अपनी दुनिया में बिजी रहते होंगे। आप जब भी होगे ये आपके लिए अनअवेलेबल रहते होंगे। इसी बात के लिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बड़ी है आप दोनों के बीच में, कि आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही करे चला जा रहा हूँ, सामने वाला तो अपनी पूरी जिंदगी जिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जिंदगी काट रहा हूँ इसके इंतजार में। मैं हमेशा सपोर्ट पे खड़ा हूँ, हमेशा दिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या फैसला लिया जा रहा है। ये अपने जिंदगी के सारे मजे ले रहे हैं और मैं सिर्फ। सो कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे रीजंस बताएं, क्या मुझे एग्जैक्ट बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन पे अगर ये इनकी ऑल ओवर एनर्जी है, ये अगर इस तरीके के ट्रेड और साइन है, तो प्लीज मुझे बताएं इस सिनेरियो में क्या मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या मेरे व्यूअर्स इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स इन पे ट्रस्ट। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते, बहुत सारे आ गए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे अभी अचानक से मेरी नजर पड़ी है। ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन यहाँ बहुत है। मैंने कहा ना, एक कंफ्यूजन इन्होंने आपके दिमाग में बहुत बड़ा बना रखा है और कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि डुअल माइंड के साथ है। सिंगल लाइफ भी जीना चाहते हैं, रिलेशनशिप भी चाहिए, शादी हो गई है तो शादी भी चाहते हैं कि कभी अगर जब सारे कार्यक्रम करने से जब थक जाएंगे अपनी जिंदगी में, सब जगह जब घूम लेंगे तो घूम के आएंगे आपके पास, तब इनको फैमिली चाहिए होगी, वो प्यार चाहिए होगी, वो मोहब्बत चाहिए होगी, वो इंसान चाहिए होगा। मगर जिंदगी अकेले रहेंगे। माने मेरे ख्याल से ये काफी लंबे लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों की बात होती होगी और कुछ ऐसा अकेलापन ये रखते हैं कि शायद उस अकेलेपन में आप गेस भी नहीं कर पाते होंगे कि ये एक दूसरे के बारे में जान भी नहीं पाते होंगे
कि आप ये कहाँ हैं, ये किधर हैं, क्यों हैं, क्योंकि शायद बातचीत नहीं होती उस टाइम पे, ये आपको कांटेक्ट ही नहीं करते उस टाइम पे, ये आपसे भी पूछना छोड़ देते हैं कि कहाँ हो, क्योंकि ये जहाँ होते हैं ये वहीं मगन हो जाते हैं अपनी लाइफ को। जिंदगी ऐसा है कि मेरी जिंदगी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बस मैं अपनी जिंदगी के साथ। सबसे पहला कार्ड आया है, देख लीजिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है। ऊपर 9 ऑफ, अगर मैं इनके आपके एनर्जी को देखूं या इनके ट्रेड साइन भी अगर मैं समझ लूं कि 9 ऑफ कप्स आया है, आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। और नीचे आया है ऊपर 9, नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपको, क्या इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं कहूंगी कि 50-50 है। ओके, मैं आपको पूरी तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपसे अपनी सिंगल लाइफ को जीने में, इस बैचलर लाइफ को जीने में, इस सिंगलहुड लाइफ को मेंटेन करने में ये आपसे कई झूठ बोलते हैं, अपनी सच्चाई छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। मैंने क्या कहा, यह वो बात बताते ही नहीं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनके लिए बहुत जरूरी हैं, मगर ये दो नाव में सवार होना चाहते हैं। इनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। शादी है पर एक सोचते कि मेरी अभी शादी ही नहीं हुई, अभी तो मैं बिल्कुल कुंवारा बैठा हूँ, मेरे को वो भी जिंदगी चाहिए, फ्लर्ट भी करना है, घूमना भी है, ट्रैवल भी करना है, अभी तो मुझे मस्ती भी करनी है, अभी तो मुझे 1-2 लोगों को और पटाना है, अभी तो मुझे सोशल मीडिया, तो ये सारी चीजें भी हैं। मतलब वो जो सिंगल इंसान करता है अपनी लाइफ में वो भी चीज चाहिए, लेकिन हाँ, जब मैं वो सब करके थक जाऊंगा तो मुझे ये भी एहसास हो कि मेरे पास कोई इंसान है, मेरी कोई बीवी है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, या मेरा कोई हस्बैंड है, या मेरी फैमिली है। तो दोनों लाइफ को जीना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मेस्ड अप है। स्पेशली ये खुद तो कंफ्यूज है, अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बिल्कुल मेस्ड अप कर दिया है, कंफ्यूजन कर दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, बैलेंस नहीं है चीजें, कभी बात नहीं की, कभी खुल के चीजें नहीं बताई, क्लियर नहीं है चीजें। तो अपनी रियल फीलिंग को छुपाना, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, या इन्होंने आपको कई बार चीट भी किया है, झूठ बोला है, कुछ रेड फ्लैग आपने इनके पकड़े हैं, इसीलिए शायद अब आप इनको डाउट हो रहा है, और शायद इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपको इनसिक्योरिटी, डाउट्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं। आपने पहले भी इनको कई बार इनके झूठ पकड़े होंगे, कई बार इनको चीट करते हुए पकड़ा होगा, कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जिससे आपका ट्रस्ट टूट गया होगा, बिलीफ टूट गया होगा, कुछ इनके छुपे हुए राज आपके सामने खुल गए होंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें जरूर हुई हैं जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स के नीचे जो है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कुछ ना कुछ तो घपला इन्होंने किया है, और जो घपला आपको पता भी है, सच्चाई है, झूठ है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपा के रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाने के लिए। कंट्रोल ना किसी का वो देना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, कमिटमेंट इशू है, जो भी है, लेकिन इसके चक्कर में इन्होंने कई मर्तबा आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीट किया है, अपनी फीलिंग्स को जो बतानी चाहिए वो ना बता के कुछ और किया है, अपनी फीलिंग को बहुत होल्ड करते हैं। कंफ्यूजन है माइंड में, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये कंफ्यूजन आपकी दूर भी नहीं करते। अगर आपको इनको लेके डाउट्स हैं तो ये आपके डाउट को कभी क्लियर भी नहीं करते कि नहीं क्लियर करें, जो कि इनको करनी चाहिए। नहीं, ये उस डाउट को कभी भी क्लियर नहीं करते। इनका ये है कि अगर आप डाउट कर रहे हो तो करो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। आप परेशान हो रहे हैं, आप डाउट हो रहे हैं, आप इनसिक्योरिटी में हैं, आपको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, आप रात में रो रहे हैं, परेशान हैं, पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ये रिप्लाई नहीं कर रहे, फोन स्विच ऑफ कर लिया, ऐसी शायद इतने रिपीटेडली हो गए और ये आदत में अपनी सुधार नहीं कर पा रहे। सेम वही चीज, मजबूर हैं, फितरत ऐसी है, मजबूरन है। तो आपको अब कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होने लगा है कि क्या आप कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि डिसीजन यहाँ हो नहीं रहा है, और इनकी तरफ से तो बिल्कुल होना ही नहीं है। आप अपने लिए भी कोई डिसीजन, कोई एक किनारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आपको हमेशा मन में रहता है, क्या मुझे इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दिल कहता है ट्रस्ट कर लो, दिमाग कह रहा है कि जो तुम देख रहे हो
उसको इग्नोर मत करो। ओके, दिमाग अपना काम कर रहा है, तभी शायद आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। 9 ऑफ देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा की है। जस्टिस कार्ड से बिल्कुल क्लियर है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस आउट है। यहाँ पे चीजें बैलेंस नहीं की, उसके नीचे जस्टिस का कार्ड आया है। बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। जितना आपने चीजों को बैलेंस करने का चाहा, हद तक किया है, लेकिन एक इंसान सिर्फ करता जाए, एक इंसान उस रिलेशन को सही करता जाए और दूसरा इंसान जिद पे अड़ा हो, अपने ही रिपीटेड पैटर्न में हो, अपने अंदर चेंजेस न लाए। वो खराब करने पे तुला है, आप सही करने पे तुले हैं। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अब हारते हुए दिख रहे हैं, आप गिव अप करते हुए, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप टॉक्सिक हो रहे हैं, आपको इस सिचुएशन में उलझन होने लगी है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप वन साइडेड लव में हैं कि ये वन साइडेड हैं, ये फिर आपके साथ रह क्यों रहे हैं, क्यों फिर अपना हक जताते हैं, क्यों घूम फिर के 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, महीनों के बाद आपके पास चले आते हैं, फिर प्यार भरी बातें करने लगते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, एकदम से लव बम्बार्टमेंट होने लगती है। जब इस तरह की चीज एकदम से आपके साथ होनी है ना, तब आपका दिमाग टनक जाता है कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये जो अब कह रहे हैं इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत फील करते हैं, या आपको 3 मैजिकल वर्ड बोलते हैं, बहुत कहते हैं आपकी याद आई। तो आप जब इनका वो टाइम देखते हैं जब ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, और ये टाइम को कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपको फेक लगता है, आपको सब झूठा लगता है। इनकी फीलिंग, भले ये सच बोल रहे हो, लेकिन वो फीलिंग झूठी लगती है, क्योंकि आप जिस हिसाब से इस प्यार, इस मोहब्बत, इस दोस्ती या जिस तरीके का भी इनसे है, आप जिस नजर से, जिस फेस से उस चीज को देखते हो, आपके लिए डिफरेंट है। बट ये जिस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा तो नहीं होता। तो जब आपके साथ ये चीज होती है, तो आपको लगता है आपके साथ ना जस्टिस किया जा रहा है, ना आपको सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ना आपको वो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ना आपके लिए कोई फैसला लिया जा रहा है, उल्टा आपको मिसट्रीट किया जा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको बस इस रिलेशन में रखा हुआ है। आप हैं नहीं, आप साथ में नहीं है, आपको सिर्फ एज अ रखा गया है, एज अ ऑप्शन ट्रीट जा रहा है। आपको डाउट्स है, आपको चीट किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे कार्मा जो है वो इनको हिट भी करता है। नो डाउट यहाँ जस्टिस की डिमांड आप इनसे कर रहे हैं। आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, आप यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप सही हैं तो आपको यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे, आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन थी, आप बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ यहाँ पे इनके साथ चीजें निभा रहे, ये सब चीजें ना आपका वो जो इनसिक्योरिटी और जो डाउट्स है ना, उसको काफी पुख्ता कर देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है उस चीज को, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या आपको यहाँ पे ट्रस्ट आप कर सकते हैं इस पर्सन पे या नहीं। तो आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, यहाँ पे सही से फेयर डील नहीं हुई है, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, यहाँ जो आपको इन रिटर्न मिलना चाहिए वो आपको कभी नहीं मिला। ओके, तो ये कुछ है जिसकी वजह से आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, और आप एक कंफ्यूज माइंड के साथ हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हैं, चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और बहुत ही मेस्ड अप हैं आप। ओके, फेड अप दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, और आप इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं कि भाई यहाँ चीजें हों, और एक उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है यूनिवर्स के तौर पे कि अगर मैंने गलत नहीं किया है तो मुझे जस्टिस मिलेगा, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया और सामने से मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो यहाँ पे कार्मा सामने वाले को जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे या कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीवर हो सकते हैं, और आपको बिल्कुल लगता है कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ सही होगा, अगर मैं गलत हूं, कहीं पे भी मेरी गलती है तो मुझे मिलेगा, अगर सामने वाला गलत है तो कार्मा अपना जरूर काम दिखाएगा। तो कुछ इस तरह के भाव आपके अंदर जरूर आते हैं। देख लीजिए, द मून कार्ड है, मैंने पहले कहा पाइसिस की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है,
बिल्कुल क्लियर है। आपको इनसिक्योरिटी होती है, आपको डाउट्स होते हैं इस पर्सन के ऊपर, ये आप हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं, आपने हमेशा इसको सपोर्ट किया। ये कभी कभी फौरन आपसे कहते हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ आपको लगता है आपकी इनोसेंस का इन्होंने फ़ायदा उठाया है, आपकी मोहब्बत का, आपके टाइम का इन्होंने फ़ायदा उठाया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, आपसे हमेशा सपोर्ट किया लेकिन आपको हमेशा सपोर्ट। तो आप यहाँ ओपन कन्वर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती ही नहीं है। आप रखना चाहें, आप खुल के बात करना चाहें, अपनी दिल की बात बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ सीरियस टॉक करना चाहें, कुछ मैच्योर टॉक करना चाहें, तो ये पर्सन तो अवेलेबल ही नहीं है ना। आपको पता ही नहीं कि ये अब कहाँ है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद आप इतने दूर रहते हैं, या उस टाइम पे ये पूरे कांटेक्ट आपसे हटा लेते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, गोस्ट कर देते हैं, या कहीं दूर चले जाते हैं, ट्रैवल ट्रिप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है बातचीत नहीं होती, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के नीचे आपका मून आया है, बिल्कुल क्लियर है। इतना स्ट्रांग होने के बावजूद, इतना बचपना, इतना साथ, या तो लंबे अरसे तक आप साथ हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ इतना कुछ अच्छा बॉन्ड होने के बावजूद आपको इनके ऊपर इनसिक्योरिटी और डाउट्स होती है, सिर्फ और सिर्फ इनके ये 9 ऑफ कप्स के मिजाज से। क्योंकि अगर आपको लगता है ऐसा है तो वो बॉन्ड दिखता क्यों नहीं है, मैं दिखता क्यों नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती स्ट्रांग हो, हम एक रिलेशन में है तो हमारा दोस्ती का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो। आपने पूरी कोशिश की है इनको हर तरीके से वो फील कराने में, और जो कि आपने कराया भी है। आप हमेशा गिविंग रहे हैं, आप हमेशा इनके लिए चाहे अच्छे मूड में थे ये, चाहे इनको हमेशा आपसे कॉल पे बात करनी हो, अपनापन फील करना हो, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल थे। एक कॉल आई, आपने कॉल रिसीव कर ली, तुरंत मैसेज आया, रिप्लाई कर दिया। लेकिन इनकी तरफ से आप सिर्फ और सिर्फ वेटिंग में थे, आप वेट करते थे, आप परेशान हो जाते थे। एक एक दो दो दिन बीत गया, कॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा, इग्नोर हो गया, भूल गए ये। और जब आप इनसे बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे हवा में बातें कर देते होंगे कि आपको लगता होगा कि आपको उस जवाब की उम्मीद नहीं होती होगी। ये जिस तरीके से इतने कैजुअल वे में कह देते होंगे, अरे मैं तो भूल। तो दिन पे दिन समय जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपके डाउट्स, आपकी इनसिक्योरिटी यहाँ पे इनको लेके बढ़ती जा रही है, इस बॉन्ड को लेके बढ़ती जा रही है, इस रिलेशन को लेके बढ़ती जा रही है, इस इंसान के ऊपर बढ़ती जा रही है, इनकी एक्टिविटी जिस तरीके से रहती हैं उस पर बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है यहाँ पे सब कुछ हिडन है, सब कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ भी आपसे ओपन अप किया नहीं जा रहा। आपको कभी लगता है कि ये आपके साथ है ही नहीं, इनकी लाइफ में या तो कोई और है, क्योंकि इतना फ्रीडम पसंद, इतना अकेलापन पसंद, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया का वो हर काम कर रहे हैं, दुनिया की वो हर चीज एंजॉय कर रहे हैं सिवाय आपके पास होने के अलावा। ओके, तो आपको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक वो डोरमेट या सोफा है जो सिर्फ एक बार खरीद के घर पे रख दिया जाता है, क्योंकि वो चीज पसंद थी, वो मुझे चाहिए थी, तो मैंने उसको खरीद के अपने घर पे रख लिया। तो वो बस एक कमरे में रखा हुआ है, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, और वो मुझे दिखता रहता है। वही सेम फील आप भी करते हैं, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, लेकिन यही सेम फीलिंग आपकी है कि आप हैं तो, लेकिन वही से इंसान आ जा रहा है, लेकिन उसको आपकी फिक्र, चिंता, आप उसके लिए बहुत कैजुअल वे में हैं। ओके, बट हाँ, टाइम टू टाइम ये आपको फील ऐसा करा देते हैं कि ये बहुत प्यार करते हैं, तब आपको वो चीज फेक लगने लगती है, और आपके हमेशा दिमाग में आता है कि क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, क्या ये सच है कि वो सच था, वो सच है तो क्या ये गलत है। बहुत से सवाल आपके मन में आते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर। आपको बहुत टफ टाइम दिया है, आप बहुत हर्ट हुए हैं, और अब आपकी ये सिचुएशन हो गई है कि आप किसी फैसले पे नहीं है। मैंने कहा ना, आप किसी किनारे नहीं पहुंच रहे नैया से, बिल्कुल लगता है आपके हाथ पैर बंधे हैं, चेन है, के लिए फंसे हैं। ये कभी भी आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेते, या आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते होंगे कि नहीं अभी तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मेरी फैमिली नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हारे लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता, फलाना ढमकाना, बहुत सी बातें ये आपको एक्सक्यूजेस या कुछ स्टोरी प्लॉट करते होंगे, जो कि
आपको इनकी प्रैक्टिसेस से नजर नहीं आती कि दुनिया का हर काम करने के लिए तुम्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन जहां बात इनकी आपके ऊपर आती है, इनको हर कोई ऐसा लगता है जैसे ये बताते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया के वो अच्छे बुरे हर काम वो कर रहे हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, उसके लिए फौरन एक्शन हो रहा है, दुनिया को खबर नहीं है और ये कहीं फुर्र हो गए, उसके लिए कोई मना नहीं है। दुनिया की वो हर चीज एंजॉय कर रहे हैं जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो हर चीज करने को तैयार हैं, वो हर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां बात आप अपनी कर देते हैं वहां इनके हाथ पैर बन जाते हैं, कोई एक्शन नहीं। और ये आपको एक्सक्यूजेस भी इतने अच्छे देते हैं जहां आपके भी हाथ पैर बन जाते हैं कि अब आप इनको बोले तो क्या बोले। फैमिली के ऊपर बात आ जाती है, करियर को लेके कुछ बात आ जाती है, कुछ फाइनेंशियल तौर पे, आई एम रियली सॉरी, फाइनेंशियल तौर पे कोई बात आ जाती है, तो आपके भी हाथ पैर बन जाते हैं कि यार मैं करूं तो क्या करूं। तो आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ एक ऐसे ये ट्रैप कर लेते हैं, आपको ट्रैप महसूस होता है, आपको कंट्रोल महसूस होता है, आपको लगता है आपको ऐसा चेन कर दिया है, आपको लगता है कि आपके तो हाथ पैर में जैसे चेन बांध दी गई है, आप अगर कुछ कहते हैं तो भी आप बुरे बन जाएंगे, नहीं कहते हैं तो भी बुरे बन जाएंगे, तो आप फंसे हुए हैं। ओके, आप बहुत हर्ट हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसा फंस गया हूँ कि मेरे तो हाथ पैर ही बन गए हैं, मैं समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ, मैं ही क्या डिसीजन ले लूँ। तो आप सिचुएशन और सिनेरियो को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप परेशान हैं, बहुत हर्ट हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच्चाई खुल के आए, चीज़ें ओपन अप हो, खुल के बातचीत हो, कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए, इनसिक्योरिटी और जो डाउट्स आपके मन में हैं वो क्लियर किए जाएं, बट ये चीज़ हो नहीं रही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, सॉरी, कंफ्यूजन है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपको लगता है ये सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, आपके मन में डाउट होता है या तो इनकी लाइफ में कोई और है या ये अपनी ही किसी सिचुएशन में अलग आपके साथ साथ और भी चीज़ों में जगल कर रहे हैं, आपको लगता है कंफ्यूज माइंड है, और सेम यही आपका भी हाल है, ये कंफ्यूज है, ये दो चीज़ों में आपको लटका के चल रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट देते हैं तो इनको अपनी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है, या दो लोग हैं तो उस हिसाब से दो ऑप्शन में हैं तो लगता है अपनी किसी चीज़ को लेके अपनी फ्रीडम के साथ साथ आपको देखते हैं तो इनको अपनी फ्रीडम भी पसंद है, आप भी पसंद है। ओके, तो बहुत सी कंफ्यूजन है, बैलेंस आउट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई डिसीजन, तो क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? मैं यहाँ पे 60 to 70% आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट आपका जो 20 to 30% है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पे खुल के बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, आप किस सिचुएशन में हैं ये समझना इनको बहुत ज़रूरी है, आपको एक क्लियर डिसीजन लेना या क्लैरिटी में लाना इनकी बहुत ज़रूरी है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जब तक है जितने दिन तक है कम से कम आपको उस प्रायोरिटी पे दें। इस तरह की अगर इग्नोरेंस पे रख रहे हैं और आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता, जबकि ये कहते हैं कि आपका पूरा हक है, या आपको रिलेशन में रखा हुआ है, या जिस तरीके का भी आपका इनके साथ है, अगर ये उस पर कुछ भी हक आपके ऊपर बताते हैं तो इनको आपको समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और आप भी को इतना हक इनको देना चाहिए कि इनको अवेलेबिलिटी अपनी देनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है, आपके साथ कुछ पहले भी सिचुएशन हो चुकी हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ मेजर एक्सपीरियंस हुए हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। टेबल टॉक होना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना यहाँ पे बहुत नीड है, और टेबल कन्वर्सेशन में आने के बाद एक फैसला करना और खुल के बातचीत करना कि आखिर इन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, कि आप उस ज़िंदगी में किसी तरीके का पार्ट हैं, फ्यूचर में होंगे, या इनको आपको सिर्फ साथ रहना है।
इसलिए रखा है। तो आपको फैसला लेने की, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आपकी जो रीडिंग जिन लोगों से भी रेजोनेट कर रही है, जिनसे भी ये सिचुएशन मैच कर रही होगी, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे सिचुएशन आप खुद यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने के चांसेस में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपको एक नहीं, आपको बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, नोटिस कर चुके हैं, इनको पकड़ चुके हैं, और आप खुद बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी कोशिश भी की जाए तो आपके जो इतने स्ट्रॉन्ग डाउट हो गए वो जल्दी जल्दा एक बिलीव में बदल सकते हैं। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको साबित करने में कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप इनकी विश फुलफिलमेंट में हैं। अगर इन्होंने इस चीज को छुपा के आपको अपनी लाइफ के सारे पार्ट दिखा दिए, और जो चीज आपको दिखा के शो करनी चाहिए, जो प्यार, जो जेस्चर आपको दिखाना चाहिए, जो आपको कमिटमेंट देना चाहिए, या कमिटमेंट नहीं भी किसी वजह से दे पा रहे, पर जब तक आपकी लाइफ में अगर इन्होंने आपको रखा है, अपने लाइफ का पार्ट रखा है, अगर तब तक भी आपको सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको यहाँ चिंता करने की बात है, और यहाँ पे अब आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ट्रस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, जो ऑलरेडी आपको पास्ट में एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अगर इन्होंने वो भी डाउट्स आपके क्लियर नहीं किए हैं और नए डाउट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि ये आपको कोई वैलिड कमिटमेंट या प्रूफ ना दे दें, और वो चीज़ें सच ना निकलें। अगर फेक प्रूफ दे रहे हैं, फेक प्रॉमिस कर रहे हैं सिर्फ उस सिचुएशन को हैंडल करने के बेसिस पे, तो उस पे ट्रस्ट आप बिल्कुल मत करिएगा, जो कि यहाँ पे लग रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। प्लीज़ मुझे बताएं, इस रीडिंग में ये 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? 7 ऑफ क्या हाइड कर रहे हैं, क्या ये छुपा रहे हैं आपसे? प्लीज मुझे बताइए, क्या छुपा रहे हैं आपसे? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। दूर रहते हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ट्रैवल ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या ये इस समय ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब आपसे दूर रहते हैं, ये आपसे छुपाते हैं बहुत सी बातें। डिस्टेंस का पूरा फायदा यहाँ उठाया जाता है। डिस्टेंस होने की वजह से ये इनको एक थोड़ी सी लिवरेज मिल जाता है, एक थोड़ा सा, कि ये जो चाहें वो डिस्टेंस में कर सकते हैं, और यहाँ एक मजबूरी बहुत बड़ी बन सकती है लॉन्ग डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस पे होते हुए आप भी मजबूर हैं, आप इनको कह नहीं सकते, और ये उस डिस्टेंस में कुछ भी करें, आपका वहां पे, आप फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं है। और कॉल टेक्स्ट मैसेज पे बात होती है, तो अगर वो भी इन्होंने बंद कर दी तो इनको फुल फ्रीडम मिलती है कि अपनी लाइफ अपने तरीके से चले। तो ये कोशिश यही करते हैं कि आपसे डिस्टेंस अगर कम भी होता है ना, तो ये या तो नौकरी करते हैं, या ये दूर रहते हैं, दूसरी सिटी में है, जॉब के सिलसिले में है, या ट्रैवलिंग कंपनी में है, या ट्रैवल इनकी जॉब में प्रोफाइल में बहुत होगा, कुछ भी है, ये आपसे लिमिटेड टाइम के लिए ही ये आपका मिलना जुलना होता है, वरना ये कोशिश यही करते हैं कि ये आपसे दूर दूर रहे, जिससे कि ये अपनी सिंगल हम 9 ऑफ कप्स वाली फीलिंग को फुल एंजॉय करें। आप भी साथ में हैं, प्लस बैचलर लाइफ भी बढ़िया जी रहे हैं, दोनों चीजें चलती रहती है। और इस बीच में ये आपसे झूठ बोलते हैं, चीजों को छुपाते हैं, फीलिंग्स को छुपाते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। देख लीजिए, चीजें बहुत लंबे टाइम के लिए इन्होंने पॉज पे डाल दी हैं, बहुत ज्यादा होल्ड करा लिया, बहुत आपको वेट करा लिया। मैंने पहले ही कहा था, गोस्ट कर देते हैं चीजों को पॉज पे, आपको बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने लटका के फंसा के रखा है, आपको डाउटफुल रखा है, क्लियर नहीं है आपकी पोजीशन, आपकी वैल्यू यहाँ पे इनकी लाइफ में क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने सिचुएशन में आपको भी फंसा के रखा है। खुद तो मजे कर रहे हैं, बट आपको फंसा के, आपको ट्रैप करके रखा है। ना आप इस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं, और ना ही यहाँ पे रह भी पा रहे हैं। चीजों को फंसाया है, लटकाया है, सिचुएशन में पॉज बहुत लेके आए हैं। इस पॉज लाइफ में आपको पॉज कर रखा है, लेकिन अपनी लाइफ में वो सब कुछ चल रहा है। तो आप इसीलिए जस्टिस चाहते हैं कि आप ये
जो हैंग सिचुएशन है, इस चीज को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। या तो फैसला हो फौरन, या अब आप पेशेंटली यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अब आप ये जो बार बार आप लोगों के बीच में ये जो साइलेंट और हैंगमैन लंबा लंबा टाइम वेट करना, इनके कॉल का, इनके मैसेज का, इनके वापस का, चीजें एकदम क्लियर हो। ओके, मून को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स आया आपके में, 4 4 6 6 बहुत ज्यादा आया है, 4 की एनर्जी आई है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको ये बात पहली कही। डाउट्स और इनसिक्योरिटी होने के की वजह से आपने बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, चीजों का ठीक होने का बहुत वेट किया है आपने, बहुत यूनिवर्स से प्रे किया है, इनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि चीजें सुधार कर लें, चीजों में बदलाव आ जाए, सब कुछ चीजें स्मूथली चलने लगे, एक क्लैरिटी आ गए, आप क्लियर हो जाएं, आप सुकून चाहते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं आप, रात में सोते हैं परेशान रहते हैं, स्लीपलेस नाइट्स है, ना चाहें तब भी आपके दिमाग में चीजें घूमती रहती हैं, आपको ये ट्रैप समझ में नहीं आता है, आप बहुत कंट्रोल महसूस करते हैं, मजबूर महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाह के भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, मैं चाह के भी यहाँ पे कोई फैसला नहीं ले पा रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन यहाँ पे है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो फिर किसके साथ है, अगर ये आपके साथ हैं तो फिर ये कैसा अकेलापन जीना है, रिलेशन भी चाहिए, अकेलापन भी चाहिए, आपके साथ साथ इनको और लोग भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आपको लगता है कि मेरे साथ एंजॉय करो, कपल के तौर पे वो फील नहीं आता, या जिस भी रिलेशन से आप हैं वो फील, बहुत सी ऐसी ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से जब आप रात में सोते हैं, पॉइंट से पॉइंट चीज़ों को जब आप जोड़ते हैं, इनकी बातों को, इनके पैटर्न्स को आप जोड़ते हैं, तो आपको मज़ीद इनसिक्योरिटी और डाउट्स इनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इशू आ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, आपकी हेल्थ बहुत इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे आपके माइंड में हमेशा एक भूल भुलैया चलती रहती है, ये कहा था तो क्यों कहा था, वो कब कहा था, अब ये क्या कह रहे हैं, तो आप हमेशा कड़ी से कड़ी जोड़ने में ही आपका टाइम निकल जाता है, आप हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे आप खुद को कितना भी बिजी कर लें, ये बातें, ये चीजें, ये ट्रीटमेंट जो आपके साथ हो रहा है, इस ट्रैप से आप निकल नहीं पा रहे, और अब आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, या तो कुछ सेटल्ड हो, या तो मेरा क्या है, मैं यहाँ पे, आप खुद ही यहाँ पे ट्रस्ट और बिलीव कर नहीं पा रहे, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा आप पुश कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे अब ट्रस्ट और बिलीव आपका टूट चुका है। ओके, अब आप एक इनसिक्योरिटी और डाउट के साथ आप इनके साथ बस रह रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कैसे बताऊं कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है आप खुद ही यहाँ पे अब ट्रस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, या तो आप कोई फाइनल कमिटमेंट, एक वर्ड सुनना चाह रहे हैं कि कुछ तो फाइनल हो, फाइनल चीजें हो, क्लैरिटी के साथ हो, ट्रांसपेरेंट हो कि रहना है या नहीं रहना है, चाहते हो या अपनी लाइफ जीना चाहते हो, आप क्लियर है। ओके, अब आपको कोई बकवास नहीं सुननी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछें कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपको ये खुद से फील ना हो कि अब आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जब तक आपको यहाँ पे कोई बदलाव महसूस ना हो, सिर्फ बातों से नहीं, आपको इनके एक्शन में बदलाव जब तक ना दिखें, अपने लिए एफर्ट ना दिखें, आप यहाँ पे ट्रस्ट मत करिएगा। ओके, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है, ये सारा भंड करने के बाद, पूरी दुनिया के कोने कोने अपनी सारी मन मर्जी कर लेने के बाद, खुद के अकेलेपन को, अपनी सिंगलहुड और लूनर लाइफ को एंजॉय करने के बाद, जब आपको मनाने और पटाने की बात आती है, तो आपको हाथ पैर इसलिए भी बंधे रहते हैं क्योंकि इनके पास जो ऑफर ये आपको देते हैं,
आपके पास वापस लौट के आते हैं, आपको जो कुछ छोटी मोटी बात करते हैं, हमेशा से मैंने कहा ना, एक लव बम कर लेना, प्यारी प्यारी बीच में बातें कर लेना, आपको बस किसी तरह दिखा देते कि हाँ मैं मौजूद हूँ, वरना तो ये अपनी लाइफ जी रहे हैं अकेले, आप हो इनकी लाइफ में, बस हो। ऑफर बहुत छोटी है, सब कुछ करने के बाद, इतना सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद, इतनी कमांडिंग और इतने कंप्लीट लाइफ होने के बाद, इतना वेल्दी हर तरीके से पूरे होने के बावजूद आपके लिए क्या ऑफर है? एक छोटी सी पेटी सी छोटी सी ऑफर, जो आपको मनाने और पटाने और सिर्फ आपके साथ कनेक्शन रखने के लिए, आपको अपनी लाइफ में जोड़े रखने के लिए, बस आपके साथ एक छोटी सी पेटी सी ऑफर दे दिया, आपको मनाने के लिए आके खड़े हो गए, मना लिया, कुछ बातें आपको बता दी, नहीं अवेलेबल थे उसका कुछ एक्सक्यूजेस, कुछ स्टोरी आपको प्लॉट कर दी, बस आप मान गए, इनका काम हो गया। तो आप जानते हैं आपके हाथ पैर इसलिए भी अब बंद गए क्योंकि आपको पता है कि ये आपको ऑफर भी जो देते हैं वो इतनी छोटी है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, और ये हमेशा यही करते हैं कि आपको छोटी छोटी कुछ ऑफर दे देना, आपको गिफ्ट कर देना, कहीं घूमने की बात कह देना, 2 दिन आपके साथ बिता लेना, एक कॉल आपको लगा देना कई दिनों के बाद, आपसे 2 चैट पे बात कर लेना, इनको लगता है आप बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपको लगता है ये पेटी सी ऑफर्स के लिए मैं यहाँ नहीं हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करती या मैं नहीं करता। मैं जो डिजर्व करता हूँ वो कोई फैसला चाहता हूँ, कोई क्लैरिटी चाहता हूँ, ये छोटी सी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून से किस्मत की बात है, ये 2 चीजों में जगल कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी लाइफ में ना कुछ शॉर्टकट में चाहिए, शॉर्टकट से कुछ करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक गुड लक चार्म की तरह मानते हैं, इनको लगता है आपकी किस्मत इनके काम आती है, इसलिए ना ये आपको छोड़ सकते हैं और शॉर्टकट करते हैं अपनी लाइफ को कुछ अचीव करने के लिए। इनको लगता है कुछ शॉर्टकट हो जाए और किसी की किस्मत से मैं जुड़ जाऊं तो मेरी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं वो हर काम कर पाऊं, बट ये चाहते हैं मेरी किस्मत, मेरा लक मेरा साथ देने लगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब आपके साथ रहते हैं तो इनकी किस्मत साथ देती है, लेकिन जिस समय आप अलग होने की बात करने लगते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं एक ये इनको दिमाग में एक बैठा हुआ है कि आप अगर इनकी लाइफ से चले जाएंगे ना तो इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देगी, इनकी जैसी लाइफ जो इतनी बढ़िया चल रही है ना वो नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा जाए तो आपसे इनको बहुत तो इनको लगता है आप हैं वो पर्सन, जिस दिन इन्होंने आपको छोड़ दिया आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे, आपको हमेशा ये अपने साथ कनेक्ट रखना चाहते हैं क्योंकि ये वो हर चीज अचीव करना चाहते हैं जो आपकी किस्मत से इनको मिलती है, इनकी गुड लक चार्म में ये चीज इनको लगता है। इनको लगता है आपके अंदर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ओके, ये शायद इन्होंने नोटिस किया है, विटनेस किया है आपके आने पे, आपके रहने से, आपसे जुड़ने से। जहां ये रहना तो अकेले चाहते हैं, लेकिन आपके साथ जो रुके हैं, आपको रोक रखा है, वो आपकी किस्मत के लिए रोका हुआ है। तो थोड़े से सेल्फिश यहाँ मुझे दिख रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं थोड़ा सा कि इनको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, अगर ये अपनी ही लाइफ में अगर लूनर लाइफ जी रहे हैं, अकेले जी रहे हैं, सॉलिडिटी में रहना चाहते हो, उसके बावजूद आप इनकी लाइफ में रुके हैं और एफर्ट कर रहे हैं, गिविंग है, जबकि इनको आपके लिए ये आपसे ज़्यादा स्टेबल मुझे लग रहे हैं हर तरीके से, उसके बावजूद ये डिमांडिंग में है और आप सिर्फ कर रहे हैं, तो इनको और कोई पर्सन मिलेगा नहीं। और अगर आपकी किस्मत इनके लिए फ़ायदा कर रही है, आपकी किस्मत अगर इनकी किस्मत चमका रही है, तो फिर ये आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे, लेकिन ये रहना अकेले चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जिस तरीके के पर्सन है, ये इनको अकेले रहना पसंद है, इनको रिस्ट्रिक्शन और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अभी तो फिलहाल नहीं पसंद, जो भी करंट एनर्जी है। हम बाद में इस टॉपिक पे फिर से अब किसी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। आप चाहें तो ये रीडिंग मैंने पहले भी की थी, अगर आपने पहले वाली रीडिंग नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि उस रीडिंग में जो आपकी एनर्जी निकली थी, क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है। ओके, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक तरीके से कि पहले क्या एनर्जी थी और अब क्या चेंजेस आए हैं, या सेम एनर्जी बिल्कुल सेम निकल के आई है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं।
ओके क्योंकि ये करंट एनर्जी है, ये फ्रेश रीडिंग है, वो पहले की रीडिंग है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। दोनों सिचुएशन, दोनों सेम टॉपिक हैं, तो आप एनर्जी को मिला सकते हैं अगर आप सेम पर्सन के लिए दोनों रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्या आप यहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यहाँ पे आप 60 to 70% ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ तब भी आपके लिए पर्सनल गाइडेंस है, आप ट्रस्ट मत करिए। कि मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, जिनसे ये रेजोनेट कर रही है पर्सनली, मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स ही यहाँ पे ट्रस्ट और बिलीव टूट चुका है उनका, वो खुद ही ट्रस्ट और बिलीव नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके आज तक के जितने भी डाउट्स और इनसिक्योरिटी है, कभी भी आपके पर्सन ने या जिस भी एनर्जी के लिए आप देख रहे थे, उन्होंने कभी भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि आपको वो उस चीज़ में क्लियर करें। उन्होंने उल्टा आपको उसी डाउट्स में रहने दिया, क्योंकि आप डाउट में रहेंगे, ये अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे। डिस्टेंस में और इजाफा कर दिया कि इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए पूरी फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है पूरी, और कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपने इनको सर पे बैठा लिया, जिससे इनकी आदत भी खराब हो गई। जो चीज़ इनको आपके लिए करनी चाहिए थी वो आप इनके लिए हमेशा कर रहे हैं, और अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा इनके पैटर्न में हो गई कि ये अभी भी आपसे वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं जो कि अब आप करने को तैयार नहीं हैं। ओके, तो क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं, जब तक आपको बिलीव ना हो जाए, जब तक ये आपको प्रूफ ना दे दें, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं। कुछ तो घपला ज़रूर है, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, कन्फ्यूजन में आपको रखा गया है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बात आती है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, मैंने जो किया है पर्सनली आपसे कुछ मैच हुआ है, किसी भी तरीके से मैच हुआ है, और आपको लगता है कि यहाँ पर्सनली आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। रीडिंग क्लेम करने के साथ साथ अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।